बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो आज हम देखेंगे पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो टुडेज आवर टॉपिक इज पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली ये खुद कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। इसके अंदर खुद कोई हार्मोन नहीं बनता। हाँ, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है और रिलीज करता है वो हार्मोन, वो कुछ हार्मोन जो बनाए होते हैं हाइपोथैलेमस। मेरी बात समझ रही है? जस्ट स्टोर एंड रिलीज सम हार्मोन्स मेड बाय हाइपोथैलेमस। जो किसने बनाए होते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है और हार्मोन्स को भेज देता है पोस्टीरियर लूप के अंदर। पोस्टीरियर लूप उन्हें स्टोर करता है, पोस्टीरियर लूप उन्हें स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। पोस्टीरियर लूप पे यही तो काम। अब वो हार्मोन्स जो कहां से रिलीज हो रहे हैं? पोस्टीरियर लूप से, और बन किधर रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। वो कौन कौन से हैं? उसमें दो हार्मोन्स हैं हमारे पास, उसमें जी दो हार्मोन्स हैं। वेरी फर्स्ट हार्मोन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम इन शॉर्ट ADH भी कह सकते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी। या इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। मेरी बात समझ आ गई है? इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। अरे बेटा याद रखनी है आपने बात, इसका दूसरा हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये भी बनता किधर है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर किधर होता है? पोस्टीरियर लूप में, और रिलीज भी होता है पोस्टीरियर लूप में। मेरी बात समझ आई? तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा, हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीटोसिन जो है ये मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। ठीक है, प्रोड्यूस इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल में भी बनता है और फीमेल में भी ये हार्मोन बनता है। मेरी बात समझ आ गई? हम इसके आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑक्सीटोसिन को हम देखेंगे। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। पहले हम फीमेल में देख लेते हैं, फिर हम ऐसा करेंगे मेल में देख लेंगे। तो बेटा याद रखना है, फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन के फंक्शन देखेंगे हम क्या देखेंगे? फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस को देखेंगे। तो देखिएगा आप, सबसे पहली बात इसका फंक्शन हम देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, एंड ऑन यूट्रस के ऊपर ये एक्ट कर रहा होता है। याद रखना है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स
को ये किस तरह से ये मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर निपल के अराउंड बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, जब बच्चा अपनी मदर से मिल्क सक करता है तो वो रिसेप्टर्स जो निपल के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्टिमुलाई को प्रोड्यूस करते हैं। मेरी बात समझ आ गई है? मैं यहाँ लिखता हूँ मैनी receptors present around nipple। ठीक है जी। जब बेबी अपनी मदर का मिल्क जो है वो सक करता है तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये वाले रिसेप्टर्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होके नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं। नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं। वो नर्व इंपल्स जाती है किधर जी? वो नर्व इंपल्स जाती है हाइपोथैलेमस के पास। वो जाती है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को सिक्रीट करवाता है, ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बनवाता है। और ऑक्सीटोसिन की जब सिक्रीशन बनवाता है तो ये किधर आती है? ये अगेन आती है किधर जी? मेमोरी ग्लैंड्स के पास। और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा देती है। तो ये फंक्शन है एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर कि ये मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाता है। ठीक हो गया? देखिए दोबारा मेमोरी ग्लैंड्स में हमने कहा कि बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं अराउंड द निपल। और जब बेबी जो है वो मिल्क सक करता है मदर से तो नर्व इंपल्स जनरेट होती है। ये रिसेप्टर नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, वो हाइपोथैलेमस के पास जाती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पोस्टीरियर रूप से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है और ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स के पास आएगा और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाएगा। नेक्स्ट बेटा याद रखना है, अब हम देखते हैं यूट्रस के ऊपर ये किस तरह से एक्ट करता है। अब हम देखेंगे जी इसका फंक्शन जो है वो यूट्रस के ऊपर किस तरह से। तो अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये प्रेग्नेंट फीमेल में भी प्रोड्यूस हो रहा होता है और काम कर रहा होता है, और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी ये काम कर रहा होता है। तो देखना है हमने इसको ये किस तरह से जो है। पहले हम ले लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, पहले हम देखते हैं किसको? प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये किस तरह से। भाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझने वाली हैं। क्या होता है जी, याद रखना है आपने, कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि फॉलिकल जो है वो जब राइप करता है तो उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम इज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। तो भाई हमारे पास इन फीमेल प्रेगनेंसी पीरियड कितनी देर का होता है? प्रेगनेंसी पीरियड होता है 280 डेज का, 280 डेज। और इसे हम गैस्ट्रेशन पीरियड भी कहते हैं। 280 डेज के गैस्ट्रेशन पीरियड में बेटा परमानेंट बेसिस के ऊपर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का काम मैंने आपको बताया था क्या है? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। ये किसका काम था? प्रोजेस्टेरोन का। ये किसका काम था? ये काम था प्रोजेस्टेरोन का कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था। और 280 डेज परमानेंट बेसिस के ऊपर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। याद रखना है ऑक्सीटोसिन का काम भला क्या होता है? ऑक्सीटोसिन बेटा यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा। ऑक्सीटोसिन बर्थ की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। परफॉर्म बर्थ। ठीक है, जब बर्थ होनी है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना है। क्लियर हो गया जी? अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है
जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है यहाँ पर होने लगेगी। ये कंडीशन थी कौन सी? ये कंडीशन थी प्रेगनेंसी कंडीशन, ये कंडीशन थी प्रेगनेंसी कंडीशन। हम बात कर लेते हैं बर्थ कंडीशन की। हम देखते हैं बर्थ कंडीशन को। बर्थ होती है, जब बर्थ होती है तो क्या होता है भाई? बर्थ होती है तो होता इस तरह से है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम गिरता है, ठीक है? क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया, अब बर्थ होने लगी, देखिएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है ना बेटा, याद रखना है ऑक्सीटोसिन का लेवल रेज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है। ऑक्सीटोसिन ने प्रेगनेंसी खत्म करनी है, प्रोजेस्टेरोन ने मेंटेन करनी है, एंटागोनिस्टिक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा देन ऑक्सीटोसिन का लेवल रेज होगा। मेरी बात समझ आई है? देन क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का लेवल रेज होगा। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल रेज होगा बेटा, जब ऑक्सीटोसिन बनेगा तो क्या होगा? इस तरह की एक्टिविटीज होंगी जिससे बर्थ की अकरेंस होगी, बर्थ स्टार्ट होगी। अच्छा वो कौन सी? वो कौन सी? यानी हम देख रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो जब ऑक्सीटोसिन आता है और वॉल्स ऑफ यूट्रस के पास आता है तो वॉल्स ऑफ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, क्योंकि यूट्रस की वॉल्स में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं और ड्यूरिंग बर्थ उन रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है। मेरी बात समझ आई? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स यूट्रस की वॉल्स में नॉर्मली होते हैं, लेकिन बर्थ के दौरान, बर्थ जब होनी होती है तो यूट्रस की वॉल्स में रिसेप्टर्स हैं ऑक्सीटोसिन के, उनका नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि सेंसिटिविटी बढ़ जाए। मेरी बात समझ आई? फिर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा तो वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेबर पेन होगा। इससे क्या होगा? लेबर पेन होगी, इससे होगा लेबर। और ये वो पेन है जो मदर को ड्यूरिंग बर्थ होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब यूट्रस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो दे मूव, दे पुश, ठीक है, दे फोर्स द बेबी टुवर्ड द सर्विक्स।